नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे मिक्स जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1765। तो प्यारा साथियों, 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का बम्बई। दोस्तों, बम्बई में हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। आगे है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, तो सही आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का WC बनर्जी के द्वारा की गई थी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर याद से बताना है। ठीक है ना। चलिए पाँचवें क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। सही आंसर होता है बेलगांव अधिवेशन में। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। दोस्तों, कब गए थे। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का 1893 में गए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो सही आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का 1915। तो प्यारा साथियों, 1915 में लौटे थे महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। तो प्यारा साथियों, जॉर्ज यूले थे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर होता है बरुद्दीन तैयब जी। तो प्यारा साथियों, बरुद्दीन तैयब थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो प्यारा साथियों, 1905 में हुआ था प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर होता है लियाकत अली। दोस्तों, लियाकत अली थे पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है ना। आगे है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग, तो आंसर होता है लाहौर अधिवेशन में की गई दोस्तों पूर्ण स्वाधीनता की मांग। तो यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारा साथियों, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाता है। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन, तो सही आंसर होता है एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट है, काला कानून से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है, यानी कि किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है। सही आंसर होता है रॉलेट एक्ट को कहते हैं काला कानून। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा था। तो सही आंसर होता है सुभाष चंद्र बोस ने कहा दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट है,
भारत में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? दोस्तों वे था चंपारण सत्याग्रह, यानी कि ऑप्शन बी, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो मेरे प्यारे साथियों 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन दोस्तों कब आया था भारत? सही आंसर होता है 1942 में आया था क्रिप्स मिशन भारत। नेक्स्ट है कि सबसे पहले भारत कौन आए थे? डच, पुर्तगाली, अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी? तो प्यारे साथियों पुर्तगाली आए थे सबसे पहले भारत, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो मेरे प्यारे साथियों कोचीन में की थी प्रारंभ पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री। आगे है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्ज़ा कब किया था? गोवा पर कब्ज़ा पुर्तगालियों ने दोस्तों कब किया था? सही आंसर होता है 1510 में किया था पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्ज़ा। आगे है कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की थी? दोस्तों वे शासक था जहांगीर, ठीक है ना। दोस्तों जहांगीर की अनुमति से अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर दोस्तों कौन थे? सही आंसर होता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है खजुराहो के मंदिर को किस शासक के द्वारा बनवाया गया है? खजुराहो के मंदिर को सही आंसर होता है चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया है खजुराहो के मंदिर को। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे है सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने की थी? सती प्रथा की समाप्ति दोस्तों किसने की थी? सही आंसर होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ठीक है ना। आगे है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो प्यारे साथियों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1924 में, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है 27वें क्वेश्चन का। आगे है इंडिया गेट का निर्माण कब पूरा हुआ था? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों 1931 में हुआ था इंडिया गेट का निर्माण पूरा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए 28वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। आगे है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था? तो प्यारे साथियों 1921 में आया था प्रिंस ऑफ वेल्स भारत। 30 क्वेश्चन हमारा दोस्तों और बेहद ही शानदार क्वेश्चन। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया? कोणार्क के सूर्य मंदिर को दोस्तों किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का नरसिंह देव ने बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर को। आगे है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बंगाल में द्विवेद शासन के संस्थापक कौन थे? बंगाल में द्विवेद शासन के संस्थापक तो सही आंसर होता है रॉबर्ट क्लाइव थे बंगाल में द्विवेद शासन के संस्थापक। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है ना। आगे है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो प्यारे साथियों मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। 35 क्वेश्चन के लिए का आंसर कीजिए आप लोग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? सही आंसर होता है 12 नवंबर 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो प्यारे साथियों बाजिद अली शाह था अवध का अंतिम नवाब, ठीक है ना। आगे है कि बांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? बांडीवास का युद्ध तो प्यारे साथियों बांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में,
यानी कि ऑप्शन डी 37वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। 38 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप सभी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई थी? कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी। सही आंसर होता है 1911 में की गई थी स्थापित। दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। बान झील कहाँ पर स्थित है? बान झील तुर्की, कनाडा, उत्तरी अमेरिका या फिर तंजानिया। दोस्तों इस टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।